अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब और मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पड़ोस में वाशिंगटन में जो मुलाकात हुई है उसके खूब चर्चे हो रहे हैं और सवाल एक ही है कि सदर ट्रंप ने खिलाफ रिवायत पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों की, और ख़ास तौर पे वो भी एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका ईरान इजराइल जंग में शिरकत का फैसला कर सकता है। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से होने वाली मुलाकात को फिर जिस तरह से बयान किया है उसका क्या बैकग्राउंड है और इस मुलाकात के पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सियासत है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। जनाब, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त हर एक की ज़बान पर हैं, क्योंकि गैर मामूली पेशरफ के कुछ फरीक और कुछ आपको पता है कि शरीक होते हैं। तो आप ज़रा नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए। पाकिस्तान से मार खाने के बाद वो इंडिया से बाहर कदम रखने के किसी बड़े मौके की तलाश में था। अब G7 के बुलावे के लिए मरा जा रहा था। इंडियन मीडिया मवाजना करने लग गया था कि बाकी सब मुतल्लिका ममालिक को दावतनामे मिले हैं। 1.5 माह का अरसा गुजर गया था लेकिन नरेंद्र मोदी को बुलावा नहीं आया था। मगर सदर ट्रंप ने ऐन मौके पर ज़रूरी काम का कहा और वो राइट दिखाकर लेफ्ट से वाशिंगटन रवाना हो गए, जिसकी वजह से फिर G7 की साइड लाइन पर मोदी को मिलने वाला मौका वो ज़ाया हो गया। तो हुआ कुछ ऐसे कि सदर ट्रंप ने अमेरिका वापस पहुंचकर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया, ईरान को धमकाया और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त शिरकत का ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल अब ईरान इजराइल जंग से मुतालिक ज़रूरी काम निपटाने के बाद 2 दिन पहले सदर ट्रंप ने मोदी को फ़ोन किया और कहा कि वापस घर जाते हुए मुझसे मिलकर जाओ। लेकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जनाब ख़तरे को भांप लिया। यकीनन सोचा होगा ना कि G7 इजलास के मौके पर 5 मिनट तक ना देने वाले सदर ट्रंप वाशिंगटन का फेरा लगवाने की मेहरबानी आखिर क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन वजीर आजम की नज़र वाशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरगर्मियों पर भी थी। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जनाब नरेंद्र मोदी ने भी सदर ट्रंप की दावत पर ज़रूरी काम का बहाना बनाकर माजरत कर ली। फिर अचानक ये कन्फर्मेशन भी आ गई कि सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ को अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे लंच पे बुलाया है। अच्छा, इस हवाले से पहले ही ये बता दिया गया था कि ये जो मीटिंग है ये मीडिया की पहुंच से दूर काबिना रूम में होगी। बोल दिया, अब सुनो, अब हमारी बारी है बोलने की। मैं बोलता हूँ कि मोदी जी क्यों नहीं गए। क्योंकि मोदी जी इसलिए नहीं गए कि ट्रंप की एक सबसे पहली नीति है कि ट्रंप ये चाहता है कि सब मेरे गुलाम बन के रहें, और मोदी जी को ये मंजूर नहीं है। और तुम्हारे मुनीर साहब को ये मंजूर है कि वो उनका कुत्ता बन के रहे, उनका पालतू कुत्ता बन के रहे। तो अभी तक मुनीर के गले में पालतू होने का पट्टा नहीं डाला था, अब वो गए हैं ट्रंप के पास गले में पट्टा डलवाने, ताकि एक रजिस्टर्ड हो जाएंगे कि ये हैं ट्रंप के पालतू कुत्ते। अब आगे क्या होने वाला है इसको सुन लो। आगे ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में किसी को कुछ खिला देता है। फ्री में नहीं आपको एक चबन्नी देने वाला कोई। ये लाखों रुपए का, मिलियन रुपए का जो लोन मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? ये सब ट्रंप की मेहरबानी है। और सुनो, दोस्ती व्यवहार और रिश्तेदारी बराबर वाले में होती है, भिखारियों से नहीं होती। भिखारी को आदमी सिर्फ रखता है पालतू कुत्ता बनाने के लिए, वो कहे तो भौंको और वो कहे तो काटो, ठीक है। और यही सब करने गया है। और तुमको लगता है कि वहां बड़े सम्मान के लिए बुलाया है, आर्मी में चीफ गेस्ट, कोई चीफ गेस्ट बन के नहीं बुलाया, वहां बुलाया है बेइज्जती करने के लिए। ये गौर से देख लो कि अवाम वहां कितनी गालियां बक रही है। ये अवाम तुम्हारे पाकिस्तान की है, पर इन पे तुम जब भी धौंस जमा सकते हो जब ये पाकिस्तान में होंगे। ये बैठे हैं अभी अमेरिका में, तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे तुम्हारे प्रधानमंत्री हो और चाहे तुम्हारे आर्मी चीफ हो। ये इतनी गालियां बक रहे हैं कि कुछ पूछो मत। और तू बाहर रात बेशर्म इंसान, तेन कतल किसी किस्म की शर्म नहीं है तेन। तू उत्थे बंदे ने गोली चलाई, इस्लामाबाद बंदे मार दिते और इतने के छुप के बैठ गया अंदर। तू
बेशर्म इंसान। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जुर्रत न हुई कि अपनी जबान से वो इसकी तरदीद करे। अगर हिम्मत होती तो सदर ट्रंप की दावत पर वॉशिंगटन जाकर उनके सामने ये बात करते। यही वो खतरा था जिसकी वजह से मोदी ने अमेरिका जाना मुनासिब नहीं समझा। अब सुनो मोहतरमा, रही बात दिमाग की, तो हिंदुस्तानियों में कितना दिमाग है इसका भी परिचय दे देता हूँ। ये हमारे जो गौरव आर्या जी हैं, मेजर गौरव आर्या, अच्छे से जानते होंगे आप इनको। एक आम आदमी है, एक आम सिविलियन मान के चलो, फिलहाल तो रिटायर है, तो एक आम सिविलियन है, लेकिन दिमाग कितना रखते हैं। 1 साल पहले इन्होंने बता दिया था कि ये पाकिस्तान गद्दार कौम है और ये गद्दारी करेगी। और एक चीज और मैं बता दूं कि ट्रंप से जो भी दोस्ती करेगा उसका यही हाल होगा। अमेरिका और चाइना, इनकी दोस्ती जो भी करेगा उसका यही असर होना है जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। और तुम्हारा क्या होने वाला है ये गौरव आर्या ने 1 साल पहले बता दिया था। इस वीडियो क्लिप को देखो गौर से, ये क्या समझा रहे हैं। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान ये कहता है कि 80,000 लोग मारे गए और हम भी टेररिज्म को सफर कर रहे हैं और हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, नहीं। पाकिस्तान वो मां है जिसने जना है टेररिज्म। कहने की बात यह है कि जब भी अमेरिका तारीफ करता है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में खून बहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले तारीफ करी रोनाल्ड रीगन ने ज़ियाउल हक की, ओ जनरल साहब तो तुसी ग्रेट हो, तो तुसी ऐसा, तो तुसी वैसा। और पाकिस्तान पूरा का पूरा रेडिकल हो गया, टेररिज्म शुरू हो गई, कालिशनकोव और हेरोइन का कल्चर शुरू हो गया। उसके बाद परवेज मुशर्रफ की तारीफ है कि मुशर्रफ साहब तो तुसी तो ग्रेट हो, तो तुसी ऐसे, तो तुसी वैसे। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। अब अमेरिका दोबारा तारीफ कर रहा है जनरल आसिम मुनीर की। अमेरिका को सब पता है, कोई बात अमेरिका से नहीं छुपी, लेकिन फिर भी ये जानते हुए आप जब बुलाते हैं, राइट, प्रधानमंत्री मोदी को आप इनविटेशन देते हैं कि व्हाइट हाउस आइए, मोदी जी को पता लग गया कि ट्रंप क्या गेम खेल रहा है। मोदी जी ने बोला कि ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन मेरी पहले से कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं आ नहीं पाऊंगा। मोदी जी ने पोलाइटली मना कर दिया। मोदी जी कनाडा से आगे चले गए, जो भी उनका प्रोग्राम था। यही करना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, कि चुपचाप मोदी जी की आसिम मुनीर के साथ मीटिंग करवाएंगे और इनको बोलेंगे कि ठीक है साहब, ऑपरेशन सिंदूर को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए ऑपरेशन सिंदूर को, राइट। ऑपरेशन सिंदूर को आप खत्म कर दीजिए ताकि आसिम मुनीर और पाकिस्तानी मिलिट्री आपकी तरफ से नजर हटा ले, वहां से प्रेशर कम हो जाए और पूरा का पूरा ईरान पे फोकस कर पाए। मोदी जी ने मना कर दिया और मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब ये अमेरिका के लिए बड़े टेंशन की बात हो गई कि यार आसिम मुनीर को खाना भी खिला दिया, उसको गद्दारी के लिए, धोखेबाजी के लिए राजी भी कर लिया। अब मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए दोस्तों। और मैं आपने पुराने मेरे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, मैंने शुरू में दिखाए थे, आप दोबारा देख लीजिए और यहां पे मैं कुछ लिंक्स भी डाल देता हूं, आप लिंक्स में भी जाके देख लीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये अमेरिका का गेम क्या हो रहा है और पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल करा जा रहा है ईरान की पीठ पे खंजर उतारने के लिए। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट। जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से
इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तो आ गया समझ में? ये है पूरा खेल। ऐसा फंसा दिया है पाकिस्तान को कि ना झेल सकता है ना उसको उगल सकता है। वो सांप और छछूंदर वाला जो किस्सा होता है ना, कि ना उसको निगलते बनता है ना उसको उगलते बनता है, यही हाल है। तुम्हारी पूरी आवाम चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, तुम्हारे पॉलिटिशियन जो थे वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अरे साहब हम तो अपनी कौम के लिए सपोर्ट करेंगे, हम अपनी कौम के लिए। कुछ लोगों ने तो पहले ये भी कह दिया था, तो भैया अगर इजराइल अगर ईरान पर परमाणु हमला करता है तो हम पाकिस्तानी उसके ऊपर वापसी में जवाब में परमाणु हमला करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। कहाँ गया तुम्हारा सपोर्ट? कहाँ गया सपोर्ट? अभी बात सिर्फ इतना सुनने में आया है कि वहां पूरा कंट्रोल अमेरिका का रहेगा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो एयरबेज हैं वहां से अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। अब आप सोचो कि अगर अपने तुम एयरबेज देते हो, नहीं अगर देते हो, तो तुम्हारे भूखों मरने से भी, अभी जितना भूखों मर रहे हो उससे भी बुरी हालत कर देगा अमेरिका, क्योंकि जो कुछ अभी मिल रहा है वो सब अमेरिका की मेहरबानी से मिल रहा है। और अगर एयरबेज अपने देते हो तो चीन तुमको नहीं छोड़ेगा, ईरान तुमको नहीं छोड़ेगा, ईरान से तुम्हारी दोस्ती, और पूरे दुनिया में एक गद्दार कौम कहलाओगे तुम, सबकी नजर में तुम गद्दार हो जाओगे। ये चीज भी ध्यान से सुन लो कि अमेरिका अब पाकिस्तान के टुकड़े करने वाला है। अमेरिका की तो पॉलिसी है, देखो आज जब जंग लड़ने की बारी आई ईरान के साथ, तो अपना मुल्क नहीं दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं कि सामने वाला अगर रिटालिएट करेगा तो साला मरेंगे पाकिस्तानी, अपन को क्या लेना देना है। दूसरी चीज, पूरा कंट्रोल वहां जो कुछ भी है, वहां के जो भी हथियार हैं, जो भी एयरबेज हैं, जो भी सेना है, वो सब अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी। ये कितनी बड़ी बात है एक आजाद मुल्क के लिए, दूसरे का इस तरीके से गुलाम बन के रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और अगर इन चीजों को देखकर सेना सपोर्ट करती है अमेरिका का, और पॉलिटिशियन और पब्लिक अगर सपोर्ट करती है अपनी कौम का, तो दो हिस्सों में बट जाएगा, दो धड़े में बट जाएगा पाकिस्तान। उस स्थिति में पाकिस्तान का क्या होगा, किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान खुद ही टूट जाएगा। तो दोस्तों ये है हालात। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, और हमारे मेजर साहब की बात भी आपको अच्छी लगी होगी। मेजर साहब जो भी बोलते हैं एकदम नाप तोल को सटीक बोलते हैं, जवाब नहीं है मेजर साहब, क्या बात है। मैं तो फैन हूँ गौरव आर्या जी का। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।